हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर कोर्स, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हम बात कर रहे थे, जिसका एक्चुअल में जो नाम है वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप डैश करके आपकी बुक में लिखा होगा फंडामेंटल। क्या क्या हम लोगों ने अभी तक पहली वीडियो में सीखा, जो हमारी फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने सीखा कि व्हाट इज दी पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है। वो हमने सीखी कि जो बुक्स में जो लैंग्वेज दी रहती है उसके ऊपर बात करी, और जो नॉर्मल भाषा में हमने समझने का प्रयास किया था। सेकंड चीज हमने सीखी कि पार्टनरशिप के कितने टाइप होते हैं, जिसमें कि हमने देखा था भैया एक्टिव पार्टनर था, स्लीपिंग पार्टनर था, और एक आपका नॉमिनल पार्टनर था। क्या इन तीनों में डिफरेंस है, इसके ऊपर बात करी थी। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक था हमारा पार्टनरशिप डीड, जिसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। पार्टनरशिप डीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमने देखा था कि भाई एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, और जितने भी पार्टनर्स कंपनी के हैं उनके साइन लिए हुए हैं, और आपस में उनमें एग्रीमेंट बना हुआ है। एग्रीमेंट इसलिए बना हुआ है ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, पैसे को लेकर या किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा ना हो। ये हमने बात सीखी थी। अब आज हम सीखने वाले हैं, अगर पार्टनरशिप डीड की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या ये हर कंपनी के लिए मेंटेन करना या इसको रखना, इसको बनाना कंपलसरी है? तो इसका आंसर है नहीं। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी इसको बनाएगी या नहीं बनाएगी, बिल्कुल कंपनी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, 95% केसेस में आप देखेंगे कि भाई डीड बनी हुई है, डीड बनी रहती है, लेकिन 5% केसेस ऐसे भी होते हैं जहां डीड नहीं होती, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं होती, यानी एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स नहीं होता। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर हमें कैसे अकाउंट्स को डील करना होगा, या क्या क्या चीजें रहेंगी जो एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो, अगर हमारी, देखो मैं एक आपको कॉन्सेप्ट दिखाऊं, अब इफ डीड इज साइलेंट, यानी जो पार्टनरशिप डीड है अगर वो साइलेंट है तो फिर हम क्या करेंगे। साइलेंट अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो हम लोग कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल करेंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट 1935 कुछ लॉ अलाउ करता है। मैंने क्या बोला, पार्टनरशिप एक्ट 1935 कुछ बातें कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई, यानी कंपनी के बीच में या पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ, तो कुछ लॉज हैं जो एप्लीकेबल अपने आप हो जाएंगे। पहला लॉ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग। पहला लॉ है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग, कि क्या अगर डीड साइलेंट रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई जब पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें तमाम वो बातें लिखी जाती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें से एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग भी था। मतलब अगर आपने कंपनी में जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक है, अगर डीड में लिखा होगा तो उसी हिसाब से आप उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन अगर डीड में नहीं लिखा हुआ या डीड साइलेंट है, डीड बनी ही नहीं है, एग्रीमेंट साइन हुआ ही नहीं है, तो इसका आंसर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी नॉट अलाउड, यानी ये आपको नहीं दिया जाएगा। यानी किसी भी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गुरु नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट होने का मतलब क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तब ये केस चलेगा। ठीक है, अगली बात हमारी थी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रिगार्डिंग। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन कॉन्सेप्ट हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कि क्या अगर पार्टनरशिप डीड साइन नहीं हुई है या पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं है, तो अगर पार्टनर्स आपकी कंपनी से ड्राइंग करते हैं उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा? तो नहीं, नॉट चार्ज, ये चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नॉट चार्ज। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कंपनी के जो पार्टनर्स हैं उनसे नहीं लिया जाएगा। जिस तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उनसे चार्ज नहीं करेंगे। आई बात समझ में? तो ये दो बातें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें, अब हमने बात करी थी सैलरी के रिगार्डिंग। हमने देखा था कि भैया सैलरी भी कंपनी प्रोवाइड करती है टू द पार्टनर हु इज एक्टिव पार्टनर इन द फर्म, यानी फर्म के अंदर जो एक्टिव पार्टनर होगा, एक्टिव पार्ट रोल कर या एक्टिव रोल अदा वो कंपनी के अंदर करेगा, उसको सैलरी भी दी जाती है। सैलरी किस हिसाब से या कितनी दी जाएगी ऐसा डीड में लिखा रहता है, लेकिन अगर डीड साइन ना हुई हो, डीड ना बनी हो, तो फिर उस टाइम पे हम क्या करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, सैलरी विल नॉट अलाउड, यानी किसी को भी सैलरी अलाउड नहीं करी जाएगी। बट ये सारी लॉज याद रखिएगा, ये वो लॉज हैं जब आपको क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड के बारे में नहीं दिया होगा, या डीड आपको कहा होगा कि भैया डीड तो साइलेंट है, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, हम जब न्यूमेरिकल पोर्शन में आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको अगर ये चीज नहीं पता होगी तो कंफर्म मानिए आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होने वाला। तो इसलिए बहुत याद रखिएगा, पहले तो आपने बात याद रखनी कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या लिखा रहता है, क्यों बनता है, किस तरीके, क्यों हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए।
ठीक है, उसी हिसाब से, यानी जो पार्टनरशिप डीड हमारी है ना, उसी हिसाब से हमें सारा काम करना होता है। जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें लिखा रहेगा उतना ही प्रोवाइड करवाएंगे। सैलरी किस एक्टिव पार्टनर को मिलने वाली है, कितनी मिलने वाली है, उसी हिसाब से हम प्रोवाइड करवाएंगे। यानी तमाम बातें उसी से हम पढ़ के फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ना हो डीड, फिर हमारी ये बातें एप्लीकेबल रहेंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। बात रही सैलरी की, भाई नहीं दिया जाएगा। चौथी बात हमने देखा था कमीशन टू अ पार्टनर। हम देख रहे थे कि भैया कमीशन भी पार्टनर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। अगर पार्टनर्स एक्टिव हैं तो उनको कमीशन भी दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि कंपनी एक्टिव पार्टनर को कमीशन दे रही है, किसी स्लीपिंग को दे रही है, किसी नॉमिनल को दे रही है, वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिव पार्टनर को ही कमीशन दिया जाता है डीड के अनुसार। लेकिन अगर डीड साइलेंट हो तो अगेन फिर अलाउड नहीं होता, नॉट अलाउड। ठीक है बात। पांचवी बात जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आप ये सारी बातें ये तय मानिए कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये बातें बिल्कुल रट के रखनी है। ठीक है बात। ठीक है बच्चों, चलिए अगली हम बात करें। अगली हमारी बात रहती है रिगार्डिंग प्रॉफिट या फिर लॉस। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ है ना, या फिर लॉस हुआ, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हमें बांटना किस तरीके से होता है, ऐसा डीड में लिखा रहता है। ठीक है, 95% केसेस में अगेन लिखा रहेगा कि किस तरीके से बांटना है, यानी डीड में लिखा रहेगा कि हमें प्रॉफिट किस तरीके से पार्टनर्स को प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर नहीं दिया होगा, यानी पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगी, तो फिर अगर कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो किस तरीके से बांटेंगे, या फिर लॉस होगा तो किस तरीके से बांटेंगे। तो हम कहेंगे कि भैया इक्वल करेंगे मामला। ठीक है, ये मामला रहेगा इक्वली, यानी प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इक्वली इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस केस में आपको प्रॉफिट और लॉस बच्चे इक्वली बांटनी है। ठीक है, ये आपको उस केस में इक्वली बांटनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन छठी बात जो हमारी इंपॉर्टेंट अगेन हो जाती है, ठीक है, लोन और एडवांस्ड। ठीक है, लोन और एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। मतलब इसका क्या मतलब है, लोन और एडवांस बाय अ पार्टनर का मतलब हुआ अगर किसी पार्टनर ने, सपोजिंग किसी कंपनी के अंदर 3 पार्टनर हैं, ए है, बी है और सी है, 3 कंपनी के अंदर पार्टनर्स हैं, और ए ने कंपनी को 10 लाख रुपए लोन दे रखा है। ठीक है, उसी को कहते हैं कि एडवांस देना है फिर लोन देना। अगर इसने 10 लाख रुपए लोन कंपनी को दिया हुआ है तो इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, या इस लोन को हम कैसे रिपे करेंगे, इस लोन पर कितना इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। भाई अगर आप किसी से लोन लोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, यू नो वेरी वेल। लेकिन अगर हमने 10 लाख रुपए किसी से लोन ले रखा है तो हम कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा डीड में लिखा रहता है जनरली। बट अगर डीड साइलेंट हो तो फिर क्या करें, तो यहाँ लोन और एडवांस बाय पार्टनर उसी की बात हो रही है। तो गुरु आप 6% पर एनएम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। डीड में लिखा हो कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना, बहुत अच्छा। लेकिन अगर डीड में ना लिखा हो, अगर डीड में ना लिखा हो तो ये बहुत कंफर्म बात है कि आपको इंटरेस्ट ऑन दैट लोन या फिर दैट एडवांस आपको 6% का इंटरेस्ट बच्चों प्रोवाइड करवाना होगा। ठीक है बात। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो डीड अगर साइलेंट है तो हम इस तरीके से गो थ्रू करेंगे, ये चीजें हमारे पास रहेंगी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं कि बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और जो हम कल कॉन्सेप्ट चलाएंगे वो चलाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग बनता है, वो क्या होता है, किस तरीके से बनता है, क्यों बनता है, सारी बातें उसके ऊपर डीप डाइव तरीके से हम लोग करेंगे। अगर मैं उसे आज यहाँ मिक्स करूं तो शायद आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ऐसा नहीं करते, हम लोग सेपरेटली टॉपिक्स वाइज पढ़ते जाते हैं। हमने बेसिक बातें यानी पार्टनरशिप डीड देख ली, साइलेंट अगर होती है तो उसके ट्रीटमेंट देख लिए, पार्टनरशिप क्या होती है वो देख ली, कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं वो देख लिए। ये इतना आप अपने पास नोट्स बना के रखिए, इनको कंफर्म करिए। आपको नोट्स जल्दी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, मैंने कहा था कि मैं नोट्स दे दूंगा, बीच में कुछ काम आ गया तो नहीं कर पाया। आपको मैं आज या कल में नोट्स यहाँ तक के प्रोवाइड एटलीस्ट करवा दूंगा। आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें, विद द सेम नेम है कॉमर्स नॉलेज सेंटर, और कोई भी वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है, इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तभी जाकर ये आपको कनेक्ट हो पाएगी। ठीक है बात, चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।